Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Soy अभिषेक शेखावत खैपुर। देखिए, अगर आपने नोट किया हो तो मैंने सबसे पहले बोला है आपको ओला, उसके बाद मैंने बोला है बोनेस दियास। तो बेसिकली हम कभी भी किसी से जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो ग्रीटिंग्स के साथ में करते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले हाय, हेलो या जाते टाइम गुड बाय, बाय ये सब करते हैं। तो आज के मेरे स्पेनिश क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ग्रीटिंग्स, कि स्पेनिश में हर ग्रीटिंग को क्या क्या कैसे कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो स्टे ट्यून विद एब्सोल्यूट। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको कभी भी ये रिग्रेट नहीं होगा कि आखिर हमने इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब किया है। क्योंकि मैं मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ नॉलेज जो आपके माइंड को अच्छा और हेल्दी बना देगी, आपके अंदर अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी। तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मेरे इस स्पेशल स्पेनिश क्लास, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्रीटिंग्स के बारे में। ग्रीटिंग्स में हम लोग सबसे पहले अगर किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं, जिसे हम स्पेनिश में बोलते हैं ओला। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये मैं आपको ऑलरेडी मेरी क्लास में बता चुका हूं, लेकिन क्योंकि आज ग्रीटिंग्स स्पेशल क्लास है तो ये मुझे वापस दोबारा बताना जरूरी है। और हो सकता है आप में से कई यूजर्स आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो स्पेनिश में हम लोग हाय हेलो को ओला बोलते हैं। तो आप कभी भी जब किसी से मिले तो आपको ओला बोलना है। गुड मॉर्निंग को हम लोग बोलते हैं बुएनोस दियास, ठीक है। मैं आप लोगों से एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप है ना एक कॉपी और पेन ले लीजिए और उसमें ये चीज़ें लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं फिर इसको मिटा दूंगा, फिर आप लोगों को वापस देखना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ साथ इसको लिखते भी जाइए और प्रॉपरली इसको सुनिए। बुएनोस दियास, ठीक है, बुएनोस दियास। गुड आफ्टरनून और इवनिंग, मैंने आपको मेरे पिछले एक वीडियो में बताया था कि गुड आफ्टरनून और इवनिंग को हम लोग एक ही बोलते हैं, बुएनास तार्देस, ठीक है, बुएनास तार्देस। और गुड नाइट जो वर्ड है इसे हम लोग बोलते हैं बुएनास नोचेस, ठीक है। ये चीज आपको प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ साथ करनी है, बुएनोस दियास, बुएनास तार्देस, बुएनास नोचेस। और ये ओला आप लोगों को पता ही है, ठीक है। लेट्स रिपीट अगेन। हाय हेलो को स्पेनिश में ओला बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बुएनोस दियास, ठीक है। गुड आफ्टरनून और इवनिंग को हम लोग एक ही बोलते हैं, बुएनास तार्देस। एंड गुड नाइट इज बुएनास नोचेस। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को यहां पे पॉज करके एक बार ये जो प्रोनाउंसिएशन है आपका वो क्लियर कर लें। बुएनोस दियास, बुएनास तार्देस, बुएनास नोचेस। जो सेकंड जो चीज है वो है वेलकम। देखिए, यहां थोड़ा सा हम लोग हिंदी या इंग्लिश में वेलकम को वेलकम बोल देते हैं कि वेलकम टू माय होम। अगर हम स्पेनिश की बात करें तो बिएन वेनिदो, ठीक है। जैसे सपोज आपके घर में कोई आता है तो आप उसे बोलेंगे बिएन वेनिदो, अगर वो मेल है तो। अब अगर फीमेल है तो बिएन वेनिदा। स्पेनिश में एक मैं आपको खास चीज बोल दूं, जहां पे ये ए आता है जनरली ये फीमेल के लिए यूज होता है, और जहां पे ओ आता है वो मेल के लिए यूज होता है। तो अगर आपके घर में कोई आता है, कोई मेल आता है तो बिएन वेनिदो, और अगर कोई फीमेल आती है तो बिएन वेनिदा, ठीक है। अब अगर सपोज करो 2 या 4 लोग हैं, मतलब ज्यादा लोग हैं, अगर ग्रुप्स में आ रहे हैं तो वही हो जाएगा बिएन वेनिदोस, ठीक है। ये अगेन मेल्स के लिए और ये फीमेल्स के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए क्या होगा, बिएन वेनिदास, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इसको अगेन लिख लें अपनी डायरी में। वेलकम को बिएन वेनिदो बोलते हैं अगर मेल है, और फीमेल है तो बिएन वेनिदा, ठीक है, बिएन वेनिदा। और अगर वो ग्रुप्स में आ रहे हैं तो बिएन वेनिदोस फॉर मेल्स एंड बिएन वेनिदास फॉर फीमेल्स। देखिए, जब सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं, हाय हेलो करने के बाद हम उससे जनरली पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके से पूछा जा सकता है, के ताल और कोमो एस्तास, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं
एक किसी अकेले आदमी से जब आप मिलते हैं, ठीक है, आप जैसे ही बोलते हैं ओला के ताल या ओला कोमस्तास, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओला के ताल, ठीक है, या ओला कोमस्तास। अगर आपसे ये कोई बोलता है तो आपको रिप्लाई करना है फाइन थैंक यू, ठीक है। तो इसे हम लोग स्पेनिश में बोलेंगे बियन ग्रासियस, या कई बार हम इसके आगे MUY muy bien भी कर सकते हैं, muy bien gracias। और हम ये भी पूछ सकते हैं y tú and you। होता है ना कई बार आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, आप अपन बोलते हैं कि आई एम फाइन, एंड यू, तो ये है y tú। आपको याद होगा कि y को इग्रेगा बोलते हैं, और जब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो इसे हम ई बोलते हैं, ई टू, टू मतलब यू, ठीक है। तो वापस रिपीट करते हैं, अगर आपसे कोई बोलता है ओला के ताल या कोमस्तास, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो आपको बोलना है muy bien gracias y tú, ठीक है। ये चीज आपको बार बार रिपीट करनी है। आप अपने दोस्तों के साथ भी ये बोल सकते हैं ओला के ताल कोमस्तास, कुछ भी यूज करते हैं, चाहे केताल चाहे कोमस्तास, दोनों ही करेक्ट हैं। आपको सिंपली बोलना है ओला केताल या ओला कोमस्तास, तो सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा muy bien y tú। तो हमें ये बार बार रिपीट करना है। जैसे मैंने आपको बताया प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको केताल या कोमस्तास, इनमें से कुछ भी याद कर लें। मैंने आपको दोनों चीजें इसलिए बताई है कि हो सकता है आपसे कोई बोले केताल आ रहा है, आपको समझ में नहीं आएगी ये पूछ क्या रहा है, तो आपको दोनों जानना जरूरी है कि वो आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे हैं। आपको बोलना है muy bien gracias y tú। तो हमेशा आपको ये पूछना है ताकि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट हो सके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मतलब फर्स्ट चीजें हैं जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रीटिंग्स में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जब आपको कोई हाय हेलो बोलता है और अगर आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो आप ये बोलते हैं नाइस टू मीट यू, तो स्पेनिश में इसको बोलते हैं मुचो गुस्तो, ठीक है। वापस सुनिए इसको, मुचो गुस्तो, ठीक है। अगर आपको नाइस टू मीट यू बोलना है तो आप ये बोलेंगे मुचो गुस्तो। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सॉरी। सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां आपको बोलना है लो सिएंतो। क्या बोलना है? लो सिएंतो, ठीक है। उसके बाद प्लीज, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसमें ये वर्ड आता है por favor, ठीक है। आपको क्या बोलना है? por favor। देखिए लाइफ में अगर आप लोग सॉरी और प्लीज, चाहे हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको ये वर्ड आते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, क्योंकि ये हर दिन हमारे काम में आते हैं। क्योंकि हमें हर बार किसी से कोई चीज़ मांगने के लिए आपको प्लीज़ बोलना ही बोलना पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि जब आप किसी लोगों से बात कर रहे हैं, आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, तो ये वर्ड por favor जरूर यूज करें। तो मैं एक बार वापस ये रिपीट करता हूं, नाइस टू मीट यू को बोलते हैं मुचो गुस्तो, मुचो गुस्तो। सॉरी को बोलते हैं लो सिएंतो, लो सिएंतो, ठीक है। और प्लीज को बोलते हैं por favor। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं, नाइस टू मीट यू, मुचो गुस्तो। जस्ट प्रोनाउंस विद मी, मुचो गुस्तो। सॉरी को लो सिएंतो, लो सिएंतो। और प्लीज को बोलते हैं por favor, por favor। ग्रीटिंग्स में एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, जब आप किसी को कुछ देते हैं, सामने वाला आपको थैंक यू मतलब कि ग्रासियस बोलता है, तो आप रिप्लाई करेंगे यू आर वेलकम। तो इसे स्पेनिश में बोलेंगे हम लोग दे नादा। क्या बोलेंगे? दे नादा। यू आर वेलकम या यू वेलकम या मेंशन नॉट को हम बोलेंगे दे नादा। जस्ट रिमेंबर दे नादा, ठीक है। और जब हम किसी को बाय बोलते हैं, जनरली हम लोग अदियोस बोलते हैं। अदियोस और हस्ता लुएगो। हस्ता लुएगो का मतलब होता है कि जल्दी मिलेंगे, अदियोस का मतलब होता है बाय। तो ये चीज़ें भी आपको आपकी रोजाना की लाइफ में यूज़ करनी है। अगर आपको कोई योर वेलकम बोलता है, इसका मतलब है देनादा। आपको थैंक यू ग्रासियस के बाद, अभी जैसे मैं आपको क्लास दे रहा हूँ तो आप मुझे बोलेंगे ग्रासियस और मैं बोलूँगा आपको देनादा, ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, देनादा। प्लीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। और बाय को बोलते हैं अदियोस या हस्ता लुएगो। हस्ता लुएगो जैसे हम लोग कहीं जॉब करते हैं तो क्योंकि रोजाना मिलते रहते हैं तो हम लोग बोलेंगे शाम के टाइम जब हम लोग बाय कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे हस्ता लुएगो। या हम ये बोल सकते हैं हस्ता मनियाना। हस्ता मनियाना। मनियाना का मतलब होता है कि
कल, टुमारो, ठीक है। तो हम जैसे कहीं जॉब पर जाते हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप ये बोलेंगे हस्ता मनियाना, हस्ता मनियाने मतलब कल मिलेंगे। और अदियोस आप उन लोगों को बोल सकते हो जिनसे 2-4 दिन नहीं मिल रहे हो। बेसिकली ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अदियोस, हस्ता लुएगो या हस्ता मनियाना, मनियाना उसी को बोलना है जिससे आप कल दोबारा मिलने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की ये क्लास पसंद आई होगी। आपने ग्रीटिंग्स में कुछ शब्द सीखे होंगे। प्लीज इनको आपको कंटिन्यूएशन में याद करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक आपको ये याद नहीं हो जाए। और याद कब होंगे? जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे अपने दोस्त के साथ। किसी भी एक ऐसे दोस्त को ढूंढिए जिसको स्पेनिश सीखने की तमन्ना हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकें। और मेरी अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आप खुद देखेंगे कि आने वाले 6 महीने के अंदर आप एक बेसिक स्पेनिश सीख चुके होंगे और आप किसी से भी बात कर सकते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, मुचस ग्रासियस। आई होप कि आप लोगों को ये वर्ड याद होगा, मुचस ग्रासियस मतलब थैंक यू वेरी मच। सो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के मेरे इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो प्लीज बिना सोचे समझे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।